पिछले क्लास में हम लोग रजिस्टर और रजिस्टर डेटा को किस तरीक़ा से डेटाबेस में इंसर्ट किया जाता है सीखे थे। इस बार हम लोग सीखेंगे। पहले हम लोग कोड को ओपन कर लेते हैं और जैम को ओपन कर लेते हैं। ये दोनों स्टार्ट कर चुका हूँ और जब एडमिन पैनल क्लिक करेंगे एडमिन पर तो ये वाला ओपन होकर आ जाएगा। मैं पहले से खोल के रखा हूँ और इसको क्लिक करके हम लोग काम कर रहे थे यूज़र में। तो यूज़र हम लोग यहाँ पर जितना पहले रजिस्टर करके हम लोग रजिस्टर करके जितना डेटा हम लोग रिकॉर्ड किए थे सब यहाँ है। तो आज हम लोग सीखेंगे इस डेटा को ब्राउज़र पेज में कैसे शो किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक पेज बना लेंगे show.php। ओके, और इसका कोड स्टार्ट करेंगे। कोड स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले इंक्लूड लिखेंगे। इंक्लूड करके डेटाबेस से पेज को कनेक्ट करेंगे। connect.php कनेक्ट कर चुके हैं हम लोग, देखते हैं कनेक्ट हुआ है नहीं। show.php लिखेंगे, यहाँ जाएंगे show.php लिखे तो डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है, मतलब काम अब हो सकता है। अब क्या करेंगे, शो डेटा ऐसे भी लिख सकता हूँ वरना शॉर्टकट में लिखता हूँ मैं सिर्फ शो, फिर एक क्वेरी लिखेंगे, एक एसक्यूएल लिखेंगे। एसक्यूएल यहाँ से मिल जाएगा आपको। यहाँ जाने के बाद ही आपको एसक्यूएल खोजना है जिस डेटा का फिर यहाँ सेलेक्ट करके इसको क्लिक करेंगे तो कोड आ जाएगा पूरा। देखो, इसको क्लिक करेंगे तो पूरा कोड आ जाएगा। इसको कट कॉपी पेस्ट कर लेना है, यहाँ पर पेस्ट कर लिए। अब क्या हुआ है, इसका मतलब ये है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टार का मतलब होता है ऑल डेटा। सिलेक्ट सभी डेटा यूजर से निकालना है, ठीक है। सिलेक्ट सभी डेटा यूजर से निकालने का मतलब है ये यूजर का डेटा है, इसको सिलेक्ट करना है। वो उस कोड का मतलब यही है कि इसको सिलेक्ट करके जितना भी यूजर का डेटा है निकालना है, ठीक है। अब एक एसक्यूएल लिखेंगे, एसक्यूएल माई, एक क्वेरी लिख लेंगे MySQLi क्वेरी। अब कौन कर लेंगे, फिर शो कर लेंगे। अब इस सारा क्या है, सभी रो में डेटा रिकॉर्ड रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, और इस डेटा को पहले फेच करना पड़ेगा। फेच मतलब यहाँ से निकाल कर हमें पहले कोड में दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक रो लिखेंगे। रो इसलिए क्योंकि सारा डेटा रो में ही रिकॉर्ड रहता है। रो MySQLi फेच एरे, तो ये जितना भी है वो एरे में रहता है। उस रिकॉर्ड को मैं फेच कर रहा हूँ और यहाँ पर एसक्यूएल कर दिया। अब एक कोड पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा अभी क्योंकि मैंने अभी कुछ डेटा शो नहीं किया। अब मान लो कि मुझे जीत शो करना है। जीत का इस टेबल का, यूजर टेबल का जीत का फील्ड क्या है, नेम है। तो पहले हम लोग लिखेंगे इको से प्रिंट किया जाता है, इको रो लिखेंगे। रो इसलिए क्योंकि ये रो सब कुछ जानता है कि डेटा कहाँ पर है, इसलिए रो लिखे। और रो लिखने के बाद क्या करेंगे, इस फील्ड का नाम क्या है, नेम। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे नेम। अब देखते हैं वन आता है या नहीं। देखो जीत आ चुका है। मान लो कि मुझे 2 नंबर का डेटा दिखना है, तो देखो यहाँ 1 लिखा हुआ है ना, यहाँ डायरेक्ट कर दो 2। नहीं आया, क्यों नहीं आया, 2 है क्या ये जानना पड़ेगा। 2 है ID। ओके, तो ID लिखना पड़ेगा सबसे पहले, ID इक्वल 2। अब देखते हैं, अच्छा 2 में भी जीत ही है। अच्छा 3 लिखते हैं, अजीत है। अच्छा इसको हटा कर देखता हूँ एक बार, हाँ क्या आता है, जीत आया। क्योंकि 3 का मतलब ये समझ नहीं पा रहा है कि 3 एक्चुअली है क्या। तो 3 एक्चुअली ID है, तो जीत लिख दिए तो ID यहाँ पर आ गया ऑटोमेटिक, ठीक है। अगर मुझे 5 का देखना है तो यहाँ पर आप 5 लिखोगे तो 5 का दिखा देगा डेटा। इसको रिफ्रेश करो, नीला है ना 5 में, ये देखो नीला। तो हम लोग
इसको हटा देते हैं अभी फ़िलहाल। और भी डेटा को एक्सेस करना है तो रो लिखो। रो लिखने के बाद नेम था, नेम के बाद है ईमेल, फ़ोन, पासवर्ड। ईमेल और फ़ोन, ईमेल, फ़ोन एंड पासवर्ड। इस सारा फील्ड का नाम लिख दिए, ईमेल, फ़ोन एंड पासवर्ड। अभी सब डेटा नहीं दिखाएगा। देखो जीत आ गया, जीत@gmail.com आ गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक फ़ोन है और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, पासवर्ड है। इसको ब्रेक करना है तो आप इस तरह से ब्रेक कर सकते हो। ओके, और डॉट लगाकर कॉन्कैटिनेट का कनेक्शन किया जाता है। इसको कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ, और एक्चुअली में जहाँ जहाँ भी मुझे कहना है, जहाँ जहाँ भी इको हो, ओके, इसको क्या करना है, इसको ऐसे करना है। तो सब में आ गया। यहाँ डबल है तो हटा देता हूँ इसको एक। देखो ब्रेक हो गया, क्योंकि सबके बीच में एक ब्रेक लगा दिया हूँ। तो जीत है, फिर जीत@ है, जीत@ है, फिर पासवर्ड है। ओके, तो एक फील्ड का सारा डेटा आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे सारा डेटा को शो कराना है। तो क्या करना पड़ेगा, व्हाइल लूप कंसेप्ट लेना पड़ेगा। व्हाइल लूप लिखने के बाद इसको कॉपी करो, कट करो और यहाँ पर पेस्ट कर दो। और कर्ली ब्रैकेट के अंदर में इन सब को डाल दो। अब इसका मतलब क्या है, व्हाइल लूप चलाओ। व्हाइल लूप का मतलब होता है सभी डेटा को मल्टीप्लाई करके सब डेटा शो करा देता है। और ये सारा डेटा किसका शो कराना है, एरे से निकालना है। एरे से सारा ये डेटा निकालना है। ओके, अब देखते हैं। ये देखो सब आ गया। अगर आप चाहो तो आईडी भी यहाँ लिख सकते हो। कॉपी करो, आईडी आ गया। स्पेस यहाँ देने से देख तो क्या होता है। तो 2 नंबर में ये सारा डेटा है, 3 नंबर में ये सारा डेटा है, 4 में ये सारा है और 5 में ये सारा है। ठीक है, अब इसको एक सही फॉर्मेटिंग तरीके से सीखेंगे। इसको हटा देते हैं अभी। ठीक है, और ये डेटा तो रहेगा ही रहेगा। इसको कॉपी करके यहाँ रख देते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी कोड है। प्राइमरी कोड का मतलब मेन कोड है वो। अब हम लोग क्या करेंगे, सभी को एक टेबल में लिखेंगे। टेबल रो लिख लिए, टेबल हेड लिख लिए। टेबल हेड में क्या क्या है, टेबल हेड का मतलब ये भी एक टेबल है, तो इसका एक टेबल हेड होता है और एक टेबल डेटा होता है। तो टेबल हेड में आईडी, नेम, ईमेल, फ़ोन, पासवर्ड। तो क्या करेंगे, आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड। आईडी, नेम, ईमेल और यहाँ फ़ोन है ना, फ़ोन, पासवर्ड। आईडी, नेम, ईमेल, फ़ोन एंड पासवर्ड। ये टेबल का आ गया है। इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देते हैं। बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर आ गया। सेल स्पेसिंग कर देता हूँ 5। सेल स्पेसिंग 0 ही रखता हूँ। और
सेल पैडिंग कितना कर दो 5। ये इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये डबल कोटेशन मांगता है। यहाँ भी गलत है, यहाँ भी डबल कोटेशन नहीं दिया। सेल पे डी जब डबल होता है। ओके, आ चुका है पूरा। एक और टेबल रो लेते हैं, इस बार टेबल डेटा होगा। टेबल डेटा में क्या है, पीएचपी कोड स्टार्ट करके हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। इको करने के बाद तो अब क्या करेंगे, उसको इको करेंगे, रो लिखेंगे। फर्स्ट में क्या है, आईडी है, फर्स्ट में है आईडी। इसको कॉपी करो, आईडी, नेम है, ईमेल है, फ़ोन है एंड पासवर्ड है। तो सारा डेटा आ गया। ये भी जीत का ही डेटा आएगा क्योंकि मैंने इसमें लूप नहीं लगाया है। ठीक है, तो हमें इसमें लूप लगाना पड़ेगा। जैसे इसमें लूप लगाया ना, लूप के अंदर में ये सारा डेटा को एंटर किया हूँ, इसी तरीक़ा से इन सभी को लूप के अंदर डालना पड़ेगा। तो पीएचपी कोड स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसको एंड यहीं पर कर लेंगे। वाइल लिखेंगे, वाइल का लूप, और क्या है, मेन प्राइमरी रो को, प्राइमरी कोड रो को वहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि डबल रहेगा तो प्रॉब्लम करेगा। फिर यहाँ पर डाल देते हैं और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं करली ब्रैकेट कोड। और इस करली ब्रैकेट को भी पीएचपी के ज़रिए बंद करूँगा। मैं भी फर्स्ट टाइम कंफ्यूज हुआ था क्योंकि मैं सोचा था कि डायरेक्टली इसको यहाँ लिखकर डायरेक्टली ऐसे भी तो बंद किया जा सकता है, ऐसे। ठीक है, लेकिन देखो ऐसे गलत हो जाता है, तो इसलिए इस तरीक़ा से लिखते हैं। अब देखो सारा डेटा आ गया यहाँ पर। ओके, सारा डेटा आ चुका है। अब हम लोग सीखेंगे जो जो यहाँ पर आप डेटा देखोगे, जीत जीत अजीत अनीता नीता, जीत जीत अजीत अनीता नीता, वही चीज़ यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे। अब हम लोग सीखेंगे, हम लोग शो करना तो सीख लिए। यहाँ पर हेडिंग में लिख देता हूँ क्या, H1 करके डेटाबेस डेटा शो। डेटाबेस का डेटा हम लोग यहाँ शो करके देख रहे हैं। ओके, अब हम लोग करेंगे ऑपरेशन, क्रूड ऑपरेशन। कैसे करेंगे, इसको हम लोगों को मान लो कि डिलीट करना है इस डेटा को, या फिर अपडेट करना है, मतलब एडिट करना है। मान लो कि यहाँ पर जीत नहीं चाहिए, जीत@gmail.com चाहिए, तो कैसे करेंगे वो। तो यहाँ पर एक और फील्ड बना लेता हूँ, टेबल हेड करके। उसके अंदर क्या करेंगे, पहला लिखेंगे हम लोग एक्शन, लिख लिए। ओके, एक्शन के अंदर में क्या करेंगे, यहाँ पर एक और डेटा लेंगे टेबल डेटा के नाम से। ओके, और एक एंकर टैग लिखेंगे। एंकर टैग में पहला क्या करेंगे, डिलीट करें या अपडेट, पहला delete.php लिख लेंगे। एक नया पेज बनाएंगे इसलिए यहाँ पर लिख लिया हूँ, इसलिए यहाँ पर भी लिख लो, डिलीट आ गया। ओके, अब इसी को एक बार और इस तरीक़ा से करके एंकर टैग लिख लो, यहाँ पर कर दो update.php, अपडेट अपडेट का मतलब होता है एडिट। ओके, अपडेट एडिट लिख दिया हूँ, अपडेट एडिट। तो दोनों में से कोई एक तो लिखिए, वही सही रहेगा। तो मैंने लिखा अपडेट।
ठीक है। एक्शन के अंदर क्या है, डिलीट और अपडेट करना। तो अब हम लोग को एक्शन परफॉर्म करवाना पड़ेगा। जैसे ही कोई इसको डिलीट क्लिक करे, देखो कहाँ पर चला जा रहा है, डिलीट पेज पर चला जा रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, इस डिलीट पेज पर एक हम लोग रिक्वेस्ट का वेरिएबल लेंगे। वो रिक्वेस्ट का वेरिएबल हमेशा क्वेश्चन मार्क लेके किया जाता है। तो पहला करना है, डिलीट का एक वेरिएबल ले लिए। ठीक है, आप यहाँ पर इस तरीक़ा से भी लिख सकते हो, लेकिन मैं पूरा लिखा हूँ, या डेली लिखूँ, ठीक है, डिलीट, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। और यहाँ पर भी एक PHP का कोड स्टार्ट करेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी इस डिलीट बटन को क्लिक करे वो आईडी सिलेक्ट करे और इस आईडी का सब डेटा को रिमूव कर दे, डिलीट कर दे। तो यहाँ क्या करेंगे, इको कर देंगे रो, क्योंकि रो के अंदर ही सारा आईडी है, तो इसको आईडी लिखे। अब देखते हैं कि आईडी सिलेक्ट होता है या नहीं। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। देखो 3 नंबर क्लिक करने से 3 नंबर आईडी सिलेक्ट होना चाहिए। ये देखो डिलीट आईडी नंबर 3 सिलेक्ट हो रहा है। ओके, आप यहाँ पर इस तरह से भी कर सकते हो, डिलीट आईडी। ओके, इससे क्या होगा आपको समझ आएगा। देखो ये जो है डिलीट किया है, देखो डिलीट आईडी 3 इस तरह से आ गया। तो इसको हटा देते हैं अभी, क्योंकि जितना लेंदी बनाएंगे उतना मुश्किल होता है कोडिंग करना। तो इजी कोडिंग करिए हमेशा। इसका कर लिए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सेम यही काम अपडेट में भी करना पड़ेगा। एक रिक्वेस्ट वेरिएबल ले लेंगे अपडेट करके, और यहाँ भी PHP कोड स्टार्ट कर देंगे। और जैसे ही कोई इस बटन को क्लिक करे तो क्या सिलेक्ट हो जाना चाहिए, रो से जो आईडी आ रहा है वो सिलेक्ट हो जाना चाहिए। देखो डिलीट अपडेट करते हैं 4 नंबर, ये देखो अपडेट आईडी नंबर 4 सिलेक्ट हो गया। ये इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि अभी तक हम लोगों ने पेज बनाया ही नहीं है। तो पहले ऑपरेशन करते हैं डिलीट का। तो डिलीट का यहाँ पर एक पेज बना लेते हैं, delete.php। अब डिलीट परफॉर्म करेंगे हम लोग PHP कोड लिख के। वही सेम काम इंक्लूड करेंगे, पहले डेटाबेस को कोड के साथ connect.php। ये कनेक्ट कहाँ से लिखा जाता है, देखो कनेक्ट इस पेज का नाम लिखा जाता है। फिर करेंगे एक डिलीट का वेरिएबल ले लिए। आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो डिलीट डेटा, क्योंकि SQL कोड है ये पूरा। अब हम लोग क्या करेंगे, SQL कोड लिखेंगे, डिलीट का SQL कोड। SQL में जाएंगे, हम लोग यूजर टेबल में हैं, और देखो यहाँ डिलीट मिलेगा आपको। तो डिलीट स्टार फ्रॉम यूजर, मतलब डिलीट यूजर से सेलेक्ट करके करना है। ठीक है, डिलीट फ्रॉम यूजर से डिलीट करना है। ओके, इसको हटा लेते हैं। अब SQL लिखेंगे, SQL MySQLi क्वेरी, और फिर फोन कनेक्ट कर दो और फिर डिलीट कर दो। ये पूरा कोड हो चुका है। जब भी ये डिलीट हो तो एक मैसेज होना चाहिए, डेटा इज़ डिलीटेड। ठीक है, आप यहाँ पर डेटा इज़ डिलीटेड। अब देखते हैं डिलीट होता है या नहीं। इसका मतलब क्या है, देखो जब इस बटन को क्लिक करेगा, कौन सा बटन, डिलीट बटन को, ठीक है, तो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा delete.php पेज पर। ओके, मतलब इस पेज पर चला जाएगा। इस पेज पर वो क्या कोड होगा, एक कोड दिया हुआ है कि डिलीट कर दो। जैसे ही मेरे पेज पर आएगा, मतलब डिलीट पेज पर आएगा, जो डेटा आएगा आईडी के थ्रू उस डेटा को डिलीट कर देना है। देखो कैसे होता है, मैं 4 नंबर करता हूँ। ये देखो डेटा इज़ डिलीटेड हो गया है। यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा, देखो सब डेटा डिलीट कर दिया, लेकिन मुझे तो 4 नंबर का ही डेटा डिलीट करना था, तो एक प्रॉब्लम आ सकता है। अब यहाँ भी डेटा डिलीट हो गया होगा सब, समझे।
तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हम लोग रिक्वेस्ट के थ्रू आईडी भेज रहे हैं, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा वेयर आईडी रिक्वेस्ट मेथड का यूज करके हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ जो वेरिएबल लिए हैं रिक्वेस्ट वेरिएबल ये वाला वो लिखेंगे, कॉपी कर लिए और यहाँ पर हम लोग आकर पेस्ट कर दिए। ओके, बस और कुछ काम नहीं करना है। हम लोग एक और काम करते हैं, रजिस्टर करके कुछ डेटा को रजिस्टर कर लेते हैं। जीत कर लिए, जीत @ कर लिए, फ़ोन नंबर कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पासवर्ड कर लेते हैं 1 2 3। देखिए डेटा रजिस्टर हुआ या नहीं, डेटा रजिस्टर हो चुका है। इसको क्या कर देंगे, कॉन्केटिनेट कर देंगे, क्योंकि 6 नंबर से आईडी आ रहा है। मैं चाहता हूँ 1 नंबर से आईडी आए, क्योंकि 5 नंबर तक डिलीट हुआ था, तो 6 नंबर से आ रहा है। ट्रंकेट कर दो इसको। ओके, अब जाओ ब्राउज़र में, अब वापस वहाँ जाकर यहाँ आ जा रहा है, तो रजिस्टर पेज ओपन करो पहले, और इस कोड को रजिस्टर इंसर्ट पेज को, इस कोड को हटाओ ये पूरा, ठीक है। एक नॉर्मल सा रखते हैं, सिर्फ इको। अब करते हैं रजिस्टर। जीत, देखना यहाँ भी डेटा नहीं मिलेगा आपको, यहाँ भी डेटा नहीं है, और शो में भी डेटा नहीं मिलेगा आपको, शो में भी नहीं है। तो अब हमें रजिस्टर करना है, जीत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3, ये पासवर्ड है, जीत @ डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। यहाँ पर देख लेते हैं इंसर्ट हुआ या नहीं, ये लोड हो रहा है, देखो इंसर्ट हो चुका है। अब शो में भी देख लेते हैं, देखो शो में भी आ चुका है डेटा, ठीक है। तो एक बार और इंसर्ट कर लेते हैं, ए के नाम से यहाँ कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3, डेटा इंसर्टेड हो गया। एक और डेटा कर लेते हैं, अनीता AN कर लो, इसको नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर लिए, 1 2 3, सब डेटा रिकॉर्ड हो रहा है। यहाँ पर देखना इंसर्ट हो रहा है, सारा डेटा हो चुका है। एक और कर लेते हैं, सुनील, यस कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब हम लोग यहाँ पर शो कर लेते हैं, देखो 4 तक डेटा हम लोग कर चुके हैं। यहाँ भी आ गया। अब मैं चाहता हूँ इस सुनील को गलती से लिख दिया हूँ, इसको डिलीट करना, तो इसको डिलीट करो। देखो आईडी सिलेक्ट कर लिया, 4 नंबर डिलीट हो गया, डेटा इज़ डिलीटेड। अब यहाँ से आकर बैक करके रिफ्रेश करो, देखो डेटा डिलीट हो गया। फिर से दिखाता हूँ, 2 नंबर दिखाता हूँ, 2 नंबर डिलीट, डेटा इज़ डिलीटेड। फिर बैक आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, देखो डेटा डिलीट हो चुका है। फिर से क्या करेंगे, रजिस्टर कर लेते हैं सुनील का। ओके, और शो में क्या क्या है, शो में जाकर देख लेते हैं। जी अजीत है, अनीता है, सुनील है, अजीत है। तो यहाँ पर एक और डेटा लिख लेता हूँ, अजीत, एक 3 4 4 है, 2 नहीं है, 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3। यहाँ शो में जाकर देख लेते हैं, देखो शो में भी आ चुका है लास्ट ये सारा, और इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, देखो इसमें भी आ चुका है। ओके,
अब हम लोग अब मैं चाहता हूँ क्या कि जैसे ही डेटा डिलीट हो, ठीक है, जैसे कि डिलीट कर रहा हूँ तो यहीं पर रह जा रहा है, डिलीट होकर फिर कहाँ आ जाए, फिर वापस आ जाए कहाँ, यहीं पर शो पेज पर। तो एक काम करेंगे, इस डिलीट में क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं, एक हेडर पेज लिखते हैं, हेडर लोकेशन टारगेट कर देंगे कहाँ पर, जैसे ही यहाँ पर आ जाए डिलीट हो जाए तो कहाँ चला जाए, show.php पेज पर चला जाए। ओके, अब देखना क्या होता है, डायरेक्ट उसमें जाके इधर आ जाएगा, लेकिन इतना जल्दी होगा कि जल्दी हम लोग देख नहीं पाएंगे। ये देखो डिलीट हो गया ना, इसको भी डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पर भी डिलीट हो गया होगा, आप रिफ्रेश करके चेक करोगे तो। ओके,